नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो जितने भी विद्यार्थी एमपी पुलिस और एमपी एसआई की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होने का अपडेट आ चुका है। तो कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जाम होगा, भर्तियां कितनी आएंगी, एसआई की वैकेंसी कब और कितनी आनी है, और सबसे बड़ा पॉइंट कि इस बार परीक्षाओं में क्या बदलाव किए गए हैं, इन सभी बातों से रिलेटेड अपडेट आ चुका है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, 7,500 पदों के लिए निकलने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो कि 6 महीने पहले होनी थी, उसका नोटिफिकेशन 1 महीने में आएगा। अब इसका एग्जाम कब होगा, क्या स्थिति रहेगी, वो सारी चीजें बताता हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ईएसबी के द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी उसके मार्क्स और आपके फिजिकल टेस्ट के मार्क्स, इनके द्वारा आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। सेकेंड फेज में यानी कि आपके फिजिकल टेस्ट के लिए 7 गुना बच्चे लिए जाएंगे और 7,500 पदों पर इसकी भर्तियां होनी हैं। 6 साल से नहीं निकली सब इंस्पेक्टर की भर्ती, कई उम्मीदवार हो गए हैं ओवर एज। प्रदेश के बेरोजगार युवा जिस पुलिस कांस्टेबल भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल यानी कि ईएसबी के द्वारा जल्द ही जारी किया जाएगा। करीब 7,500 पदों पर भर्ती के लिए रूल बुक का अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस बार सेकेंड फेज यानी कि आपका जो फिजिकल टेस्ट होता है उसके लिए 5 गुना बच्चे बुलाए जाते थे अभी तक, लेकिन अब से इसमें 7 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। इसमें खास बात यह है कि इस बार उम्मीदवारों की वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जाएगी। अभी तक वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं की जाती थी, केवल आपका फाइनल रिजल्ट दे दिया जाता था। जितने बच्चे सिलेक्ट हैं तो हैं, बाकी जितनी भी सीट्स बच जाती थी उनको बैकलॉग में अगली बार के लिए रखा जाता था। तो इस बार ऐसा नहीं है, इस बार वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी। टेक्निकल पोस्ट के लिए आपका जो एग्जाम होता है उसके सेकेंड फेज के लिए पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा प्रायोगिक परीक्षा जो होगी वो पहली बार ली जाएगी, और टेक्निकल पोस्ट के लिए ईएसबी की फर्स्ट फेज की परीक्षा 200 अंक की हो सकती है। सेकेंड फेज आपका 100 मार्क्स का होने की संभावना है। वहीं पर अगर आप जनरल ड्यूटी के लिए यानी कि एसएससी जीडी के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए फर्स्ट फेज की परीक्षा आपकी 100 मार्क्स की होगी और फिजिकल टेस्ट 50 अंक का होने वाला है। पुलिस हेडक्वार्टर चयन भर्ती एवं शाखा के एडीजी संजीव समी ने बताया है, जैसा कि आपको पता होगा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, तो उसी के अनुसार शारीरिक परीक्षा के मापदंड और प्रावधान रूल बुक अनुमोदित रूल बुक में शामिल किए गए हैं। इस बार भर्ती सिर्फ ईएसपी के द्वारा आयोजित टेस्ट की मेरिट के आधार पर नहीं होगी, लिखित और शारीरिक परीक्षा के अंकों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। वहीं ईएसबी के संचालक हैं जो षडमुख प्रिया, इन्होंने बताया है कि 1 महीने के अंदर कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, और कांस्टेबल भर्ती में सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवाओं को सब इंस्पेक्टर भर्ती का इंतजार है, लेकिन इसके लिए रूल बुक तैयार अभी नहीं हो सकी है, और ऐसे में पहले कांस्टेबल भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कांस्टेबल भर्ती वर्ष 2020 में निकली थी, जिसका अंतिम रिजल्ट 2022 में जारी किया गया था, लेकिन सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जो है ये 2017 में इसकी परीक्षाएं हुई थी। हालांकि पुलिस हेडक्वार्टर ने सब इंस्पेक्टर की करीब 500 पदों की भर्ती के लिए शासन से मंजूरी मांगी है। गौरतलब यह है कि गृह विभाग ने कांस्टेबल भर्ती नवंबर 2022 में निकालने की बात कही है। एमपी पुलिस का एग्जाम तो आपका बहुत ही जल्द होने वाला है। इसी के साथ साथ एसआई की भर्तियां भी बहुत ही जल्द निकलने वाली हैं, क्योंकि 6 साल से लगातार इसका सभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कई बच्चे जो हैं वो ओवर एज हो गए हैं। अब इस भर्ती को जल्द निकालने के लिए भी उम्मीदवार मांग कर रहे हैं, ताकि उन्हें कोविड के कारण ओवर एज में मिलने वाली छूट का लाभ मिल सके। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही एक नोटिस जारी किया गया था, उसमें बताया गया था कि जितने भी वर्दीधारी पद होते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उनमें सभी बच्चों को 3 साल की छूट दी जाएगी। तो कोविड के कारण पहली भर्ती में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में 3 साल की छूट देने का प्रावधान किया गया है। एमपी पुलिस की आपकी जो वैकेंसीज हैं वो जीडी के साथ साथ कुछ इस तरीके से पद आएंगे। आपका सहायक उप निरीक्षक जो है यानी कि एएसआई, उसके 14 पद आएंगे। प्रधान आरक्षक कंप्यूटर है, इसके 75 पद आएंगे। आरक्षक जीडी के आपके 7,090 पद आने वाले हैं। आरक्षक रेडियो के 321 पद, और इस तरह कुल मिलाकर 7,500 पदों पर भर्ती होनी है। तो 7 भर्ती परीक्षाएं होनी है, उसके बाद एमपी पुलिस का नंबर आएगा, उसके बाद एसआई का। तो देखिए, ये 7 भर्ती परीक्षाएं आपकी हैं। ग्रुप 5 स्टाफ नर्स का एग्जाम है जो आपका ये 25 जून से 3 जुलाई तक होने वाला है। उसके बाद 7 जुलाई से प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट होगा।
11 जुलाई से प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होगा। 15 जुलाई से ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। इसी के साथ साथ आपका 21 जुलाई से ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 के अंतर्गत जो वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी का एग्ज़ाम होता है वो होने वाला है। उसके बाद आपका 25 जुलाई से एनिमल हस्बेंड्री का एग्ज़ाम होगा। इसके बाद 2 अगस्त से आप सभी को पता होगा कि वर्ग 1 का एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे ही आपका वर्ग 1 का एग्ज़ाम समाप्त होता है वैसे ही आपका एमपी पुलिस के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। बहुत ही प्रबल संभावना है कि अभी आपका जून चल रहा है तो जून लास्ट तक या जुलाई स्टार्टिंग में आपका एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपको इतना ज़्यादा समय नहीं मिलेगा कि आप पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सको, उसका रिवीजन कर सको और आप प्रैक्टिस सेट लगा सको, PYQ लगा सको। बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं तब जाके आप सिलेक्शन के मोड पर पहुंच पाते हैं। तो और इसी के साथ साथ जितने भी बच्चे SSC, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट PCS, व्यापम और MP पुलिस, MP SI, MP टेट और भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी के लिए मैं करंट अफेयर्स और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित स्टैटिक्स जीके के प्रश्नों को सॉल्व करवाता हूं। तो जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और लगातार ऐसी ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। एग्जाम वॉर ऑलवेज विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।